अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम से बाहर आ गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है और देखिए रात भर इसी तरीके से बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। संभवतः मुख्यमंत्री कुछ कहे, यहाँ पर पीसीसी चीफ भी मौजूद है। तमाम कैंडिडेट से बातचीत करी, बहुत उत्साह उन लोगों में, सब लोग पहुंच जाएंगे। चुनाव जीतते और चुनाव जीत रही है कांग्रेस, भारी बहुमत से स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये बात है। क्या सभी को बुलाया गया है सर? क्या चुनाव के बाद में वो तो प्रक्रिया होती है। हमारा ऑब्जर्वर लगे, आज ऑब्जर्वर लगा दिए एआईसीसी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने आदेश जारी करवा दिए। वो भी कल तक पहुंच जाएंगे ऑब्जर्वर्स। और परसों मैंने सबको बुला लिया है। प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हमेशा होती है, नई बात नहीं है। तो जीत के लिए कितना आश्वस्त? क्योंकि बीजेपी स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। ठीक है अध्यक्ष। सर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या माहौल भाई जीत रहे हैं। हमारी जो गुड गवर्नेंस थी, जो हमारी योजनाएं थी, जो सत्ता और संगठन ने समन्वय के साथ में कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सब ने मिलकर के जो चुनाव लड़ा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और तमाम नेताओं ने आकर के कैंपेन किया है। और जो भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारा शुरुआत हुआ था एक बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस के अप की, उसके बाद में जिस प्रकार से खड़गे साहब ने आकर के यहाँ स्पीचेज दिए, जो हमारी प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के लिए बात कही, पूरी कांग्रेस के लिए कही, और योजनाओं का जो इम्पैक्ट 10 गारंटी पहले और 7 गारंटी आगे के लिए, और घोषणा पत्र, और हमारा घोषणा पत्र पिछला जब पूरा हमने इम्प्लीमेंट कर दिया सरकारी दस्तावेज बना करके, तो उससे हमारे जो घोषणा पत्र है उसके ऊपर पूरा जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। हमने 3.25 लाख जो युवा बेरोजगार थे उनको नौकरियां देने का मार्ग प्रशस्त किया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 2.5 लाख का वादा किया, हमने 4 लाख का किया। तो युवा और मातृशक्ति के लिए हमारी जो योजनाएं थी, चाहे फूड पैकेट हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे पेंशन की बात हो, 1000 से 2000 की बात हो, चाहे 25 लाख रुपए का इलाज, अब 50 लाख का इलाज होगा। और जो गृह लक्ष्मी योजना हमारी थी, 10,000 रुपये प्रत्येक महिला मुखिया के खाते में आना, ये सब चीज़ें मातृशक्ति को और युवाओं को और किसानों को सबको आगे कर रही थी कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है और 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंपेन नहीं था। मोदी जी आते थे और मोदी जी आकर के अनर्गल जो जिस तरीके की बातें करते थे, जो शायद प्रधानमंत्री के स्तर की बातें नहीं मानी जाती हैं, वो बातें वो करते थे। जबकि उनको 10 साल हो गए तो वो अपनी बात कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। और यहाँ के लोकल नेता बीजेपी के सारे फेल थे। उनको अपनी विधानसभा क्षेत्र के अलावा न तो कोई पूछ रहा था, न वो जा रहे थे, न उनकी कोई ऐसी बात थी कि लोगों को प्रभावित करती। हमारी योजनाएं, हमारी गुड गवर्नेंस, हमारा नेतृत्व जो है वो उनको लोगों को वोट देने के लिए प्रभावित कर रहा था और अच्छे तरीके से लोगों ने वोट दिया है। ओपीएस का आप देखिए कमाल कि जो सोशल सिक्योरिटी जो थी वो कर्मचारी और बाकी के जो वर्ग हैं उनमें सब में, तो उसको लेकर के इतना उत्साह था कि आप मान के चले कि भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस की सरकार। जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है जब से एग्जिट पोल आए हैं तब से लगातार इंडिपेंडेंट के संपर्क में है, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्ण बहुमत आ रहा है, इसलिए हमारा संपर्क करना नहीं करना कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन पूर्ण बहुमत के बाद में सरकार बनेगी तो जितने भी जो इंडिपेंडेंट हैं या जो जितनी पार्टियों के और लोग हैं, उन्होंने हमारे 5 साल के कार्यकाल को भी देखा है, हमने जो साथ निभाया उसको भी देखा है। हमने उनमें और कांग्रेस के लोगों में कोई फर्क नहीं किया, विकास में सबको साथ लेकर के चले। तो नेचुरली पूर्ण बहुमत के बाद में भी जो लोग होंगे वो हमारे साथ जुड़ करके सरकार में शामिल होना चाहेंगे। बेंगलुरु में रिजॉर्ट बुक हो गया है, ऐसा कह रहे हैं सर। आप भी आ जाना, एक कमरा। सर आप बताइए सर, ये आप बताइए बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी कह रही है कि बाड़ाबंदी के लिए कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। पहली बात तो ये है कि जो हमने कैंडिडेट्स की एक बात की, बहुत हाई स्पिरिट में है। अगर उनको कोई शंका होती तो उनके चेहरे से पता चल जाना था। दूसरी जो आपने बात कही कि बाड़ेबंदी, तो हमारा जो लीडर्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमें उनके ऊपर विश्वास है
और आप देखेंगे हम जयपुर में रहकर ही बात करेंगे। कोई नहीं कि बीजेपी वाले जरूर ऐसे भागते फिर रहे हैं कि कोई गुजरात लेकर चला जाएगा, कोई हरियाणा में लेकर चला जाएगा। आप देखेंगे कांग्रेस के सभी कैंडिडेट आपके साथ घूमेंगे और ओपनली बाजार जो है मार्केट में वहाँ भी घूमेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी लीडरशिप वीक नहीं है, हम स्ट्रांग हैं। वो भागने वाली जहाँ उनको लेकर भागने वाली वो लोग बात करते हैं जिनको कोई शंका होती है, जहाँ उनमें कमजोरी है। कांग्रेस हमेशा राजस्थान में और हिंदुस्तान में ये मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है और लोगों के काम किए हैं। हमने अपने काम के ऊपर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली बार आपने देखा होगा कि हमारा जब गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहले वर्कर जो नाराज़ हो जाता है। पहली बार देखा कि किसी स्टेट में जहां सरकार होने के बावजूद वर्कर बहुत हाई स्पिरिट में और उन्होंने काम किया। और मेरा ख्याल है कि इतना काम किसी और स्टेट में नहीं हुआ जितना वर्कर्स ने जहां दिल लगाकर राजस्थान में काम किया। क्या प्रत्याशियों को बुलाया गया है जो? तो वो तो प्रक्रिया अब देखिए, हम पंजाब में 17 जीत कर आए थे, हमें शाम को ही बुला लिया था। तो ये तो एक प्रोसेस है कि उसके लिए फिर मीटिंग होगी। 5 हमारे ऑब्जर्वर लग गए हैं, वो सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे, हम जहाँ बैठेंगे सभी। तो उसके बाद उनको बुलाएंगे, मीटिंग होगी, वहाँ प्रस्ताव पास होगा। तो इसका मतलब उनको तो आना ही पड़ेगा जो एमएलए है। तो ये आपकी तो स्टेट भी बहुत दूर दूर से आएंगे। तो शाम को तकरीबन सभी को बुला लेते हैं कि सुबह हम मीटिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें तो डर नहीं है, बीजेपी वालों को डर रहता है और वो ड्रामेबाजी भी कर जाते हैं। तो वो ड्रामेबाजी के रोकने के लिए भी इमीडिएटली हमें हर जो है करना पड़ेगा। विधायक दल की बैठक मानी जाए सर? विधायक दल की बैठक मानी? विधायक दल की बैठक के बिना तो कोई काम ही नहीं चलेगा। सर 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 गेलो सर गेलो सर। और ये देखिए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, साथ में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप देख रहे हैं। विक्ट्री का साइन दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री को आपने सुना, आत्मविश्वास आपने उनका देखा और कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि हमने काम बेहतर किया है, योजनाएं हमारी बेहतर है, गारंटियों पर लोगों ने भरोसा जताया है और इसी के आधार पर लोग हमें चुन रहे हैं। आपको एक जानकारी और दे दें कि जो ऑब्जर्वर बनाए गए वो भी पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही साथ मधुसूदन मिस्त्री वो भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री को आपने सुना इससे थोड़ी देर पहले, लेकिन आज की रात बेहद महत्वपूर्ण। कई तो अधिकृत उम्मीदवार खुद जाते हैं काउंटिंग में, कई लोग एजेंट जाते हैं। प्रोसेस सब जगह चलता है। हमने सब कोऑर्डिनेट किया है, अच्छी बातचीत हुई है, सब में उत्साह है और कॉन्फिडेंस है जीतने का। थैंक यू। जीतेंगे, सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो देखिए, जीतेंगे, सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी, ये दावा किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन कल इंतजार हर किसी को है, क्योंकि बेसब्री से इंतजार सभी कर रहे हैं। आज की रात ज्यादातर प्रत्याशियों को, पार्टी नेताओं को नींद नहीं आने वाली है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि लगातार चर्चा, संवाद, मंथन, मंत्रणा चल रही है। और ये फिलहाल पीसीसी वॉर रूम से जब बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए उस समय की तस्वीरें हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री हुए, आत्मविश्वास दिखाया और पॉलिटिकल